द ओपन माइक शो में आज हमारे साथ जुड़े हैं जीडीपी प्रोग्राम के होस्ट देवेंद्र कुशवाहा जी और आपका शहर आपकी राय प्रोग्राम के होस्ट राकेश शर्मा जी और राजस्थान सिरोही से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता और ये भी आपका शहर आपकी राय को आप तक लाएंगे भवानी सिंह जी। सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देवेंद्र कुशवाहा जी से। देवेंद्र कुशवाहा जी, आपका स्वागत है। आप हमारे प्रोग्राम के अंग हैं। और दूसरे गेस्ट हमारे राकेश शर्मा जी हैं। नमस्कार सर। स्वागत है राकेश जी। जी नमस्कार। तीसरे गेस्ट जो हमारे हैं भवानी सिंह जी। भवानी सिंह जी, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देवेंद्र कुशवाहा जी से। देवेंद्र कुशवाहा जी, जीडीपी प्रोग्राम पेश करने का उद्देश्य जी सर, देखिए, जीडीपी के बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि करीब करीब 60% जनसंख्या जो भारत की है वो कृषि पे आधारित है और बहुत पढ़े लिखे लोग भी अगर जो जीडीपी कहा जाए तो उसका कुछ विशेष मतलब नहीं समझते थे। तो हमें ऐसा लगा कि जो जीडीपी जो ये शब्द हैं, सकल घरेलू उत्पाद, इनको प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति जानेगा तभी यह संभव हो पाएगा कि वो जो काम कर रहा है वह देश के निर्माण में, उसकी प्रगति में कितना अंशदान कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अगर चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो अगर जो देश के लिए कुछ करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अपनी प्रगति के बारे में सोचनी चाहिए, अपने परिवार के प्रगति के बारे में सोचनी चाहिए, राज्य के प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, देश के प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। हमारे दिमाग में ये बातें आई कि जब भी मैं अपने घर आता था तो चौराहे पे बैठ के हम लोग जब बातें करते थे तो जीडीपी की कभी कभी बातें निकल के आती थी कि हाँ, ये जीडीपी क्या है। तो बहुत जो पढ़े लिखे जो लड़के हैं हमारे साथ बैठते हैं, बैठ के चाय पीते हैं, गांव की बात मैं बता रहा हूँ आपको, तो उसमें मैंने देखा कि उन लोगों का क्या है कि वो समझ नहीं पाते थे, अर्थवित्त की बातें उनके समझ में नहीं आती थी। जबकि जब आदमी जब भी कुछ योग्य होता है, बालिग होता है, तो सबकी आशाएं होती हैं कि अगर जो व्यक्ति जितना ही ज्यादा पैसे कमाता है वो परिवार उतना ही रिच माना जाता है। तो मैंने ये सोचा कि जो ये लोग कर रहे हैं इसके बारे में जानते नहीं हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीजें हैं, और बातें हो जीडीपी के बारे में, अगर जो यहाँ जीडीपी इतनी बढ़ गई है, गिर गई है, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं समझते थे। तो हम ये ऐसा प्रोग्राम लाना चाहते थे। अन्य जो टीवी चैनल्स पे हम काम वहां भी मैं इस बारे में बात किया था, वो लोग ज्यादा रुचि नहीं दिखा। फिर जब आपका ये साउथ एशिया ग्लोबल आया तो आपसे डिस्कशन हुआ और आपको भी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि ये सबको जानना चाहिए, कि सरल भाषा में सबको समझना चाहिए इस बात को लेकर के कि आखिर में जीडीपी है क्या। और जब इस बात को लोग समझेंगे तो उसके विभिन्न पहलुओं को समझेंगे, तो कौन सी पार्टी क्या कर रही है, जो जिसको हम देखिए, यह मात्र लगता है देवेंद्र जी से हमारा लिंक टूट गया है। अभी उनसे हम बातचीत जारी रखेंगे। इंटरनेट का क्या होता है कि इशू आ जाता है कई बार, तो हो जाता है, टेक्निकल इश्यूज हैं। और जब तो लगता है कि हमारे साथ जुड़ गए हैं देवेंद्र जी। कि जो भी लोग हैं वो देश की प्रगति के लिए तत्पर होंगे, आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। यही मेरा उद्देश्य है। जो सरकारें वो चुनने जाएंगे वो देखेंगे कि आखिर इसने किया क्या,
क्या क्या किया, कितनी बेरोजगारी दूर हुई। जैसे कि अभी आपको बताएं कि जो जीडीपी में जो 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, एग्रीकल्चर, उद्योग और सेवा क्षेत्र, तो इसमें कौन व्यक्ति क्या करता है। अब कृषि क्षेत्र में आप देखिए कि 40% जो श्रम है वो कृषि क्षेत्र में लगता है। श्रम की क्या स्थिति है यहाँ पे कृषि, वो जो लोग खेती किसानी करते हैं, तो कई तरह की बेरोजगारी से वो त्रस्त रहते हैं। मौसमी बेरोजगारी इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस समय वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए सरकार ने क्या किया है, ये जब बातें उनके समझ में आएगा तो कौन सी पार्टी उनको चीट कर रही है, उनको चीट करने का, यानी कि जो भारत के नागरिकों को कोई पार्टी चीट कर रही है, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि वो भारत को चीट कर रही है, उसकी प्रगति को चीट कर रही है, उसके विकास को चीट कर रही है। और ये बातें समझना बहुत ही आवश्यक है। और जब यह बातें हमारे नागरिक, हमारे देश के नागरिक पूरी तरह से समझ लेंगे, तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, उन्हें चीट नहीं करेगा। ये उद्देश्य था। देवेंद्र जी, जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता दूंगा, आपका जी। पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत सारा लंबा अनुभव है। हम रुक करते हैं जालंधर की ओर। जालंधर हमारे संवाददाता हैं और हमारे एक प्रोग्राम के होस्ट हैं राकेश जी। राकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, क्लियर क्लियर। आपको मेरी आवाज आ रही है? राकेश जी, आपका प्रोग्राम आपका शहर आपकी राय, जी बिल्कुल जी। और उसका उद्देश्य क्या है, आप दिखाना क्या चाहते हैं, दर्शकों को बताइए। सर, जैसा कि मेरा प्रोग्राम का नाम ही थोड़ा सा प्रोग्राम को हाईलाइट करता है, आपका शहर आपकी राय। तो जिस शहर में आप रह रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, उसकी डेवलपमेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं क्या उस क्षेत्र में जो चल रहा है उससे आप सेटिस्फाइड हैं। क्योंकि आम आदमी अपनी आवाज़ काफ़ी दूर तक नहीं पहुंचा सकता। मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी जनरल पब्लिक से बात करें कि किसी गवर्नमेंट ने अगर कुछ चीज़ अलाउ की है या कोई चीज़ उनके लिए बनाई है, क्या वो बेनिफिट उनके बेनिफिट में जा रही है या नहीं जा रही। आप देखेंगे कि कई शहरों में क्या है कि ऐसे पार्क बना दिए जाते हैं, खाली खंडर पड़े हुए हैं, वो किसी पब्लिक के काम नहीं आ रहे हैं, ना उनमें कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है, सिर्फ एक जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो वहाँ के जो निवासी हैं, जो वहाँ के आसपास के जो लोग रह रहे हैं, तो उनकी भलाई के लिए वो जगह यूज़ हो सकती है। तो बहुत से ऐसे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे हम लोगों की राय लेके, उनकी राय को आगे मैनेजमेंट तक लगा के, गवर्नमेंट तक लगा के, वहाँ के जो काउंसलर है, जो लोग वहाँ का देखभाल कर रहे हैं, चाहे वो एमसी है, कॉरपोरेशन है, चाहे वो एमसी हैं, चाहे वो उनके सांसद हैं, तो हम चाहते हैं कि आम लोगों की जो आवाज़ है वो उन तक पहुँचाई जा सके। ठीक है। जी राकेश जी, थोड़ा सा मैं बीच में रोकना चाहता हूँ क्योंकि एक वक्त जी हो चुका है एक छोटे से ब्रेक जी का। मिलते जी हैं सर। ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो राकेश जी से हम बात को जारी रखते हैं। जी राकेश जी। हाँ जी जी, मैं अपनी बात को आगे जारी रखते हुए ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या है कि हम पॉलिटिशियन का तो इंटरव्यू हर कोई लेता है, बड़े लोगों का इंटरव्यू तो हर कोई ले रहा है, पर लेकिन आम जनरल पब्लिक क्या सोचती है, एक रिक्शा खींचने वाला क्या सोच रहा है, एक जनरल पब्लिक वाला जो सुबह 10-8 घंटे की जॉब कर रहा है, वो अपनी जॉब में बिजी है, उसको कुछ लेना देना नहीं है कि सड़क कहीं टूट गई है, उसके घर में पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, उसकी फैमिली कितना सफर कर रही है। हर एक मुद्दे को लेके हम लोगों तक पहुंचेंगे, उनकी राय लेंगे। तो मेरा आपका शहर आपकी राय का मेरा मोटिव यही है कि आम जनरल पब्लिक लोगों की समस्या को सुना जाए, उनको उस तक पहुंचाया जाए जो उनकी सोल्यूशन दे सके उनको। तो जी राकेश जी, जैसे कि आप रेडियो से जुड़े हैं, आम पब्लिक से जी जुड़े हैं, तो जी इस प्रोग्राम को लेकर के आपके मन में क्या महत्वाकांक्षा है और क्या समाज को देना चाहते हैं? तो सर, जैसे कि मैं काफ़ी देर से मीडिया की लाइन पे जुड़ा हूँ। मैं आम बड़े से बड़े लोगों से भी मिलता हूँ, छोटे से छोटे लोगों से भी बातचीत होती रहती है।
तो मेरे मन में यही महत्व, क्योंकि मैं अपने आप को एक्सप्रेस, आम आदमी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कभी भी नहीं कर पाता। अगर मैं एक जनरल से पूछूं कि आप क्या चाहते हैं, तो वो समस्या का पिटारा लेके आपके सामने बैठ जाएगा। ना आपके पास उसका हल होगा, ना मेरे पास उसका हल होगा। तो मेरा यही मोटिव है कि मैं चलते हुए राहगीर से ये पूछूं कि भैया, तू जिस शहर में रह रहा है, तेरे लिए वो रहने लायक है? तुझे वो सुख सुविधाएं मिल रही हैं? क्या वो सेटिस्फाइड है? तो मेरा यही एक महत्वाकांक्षा यही है कि मैं आम पब्लिक की आवाज बनूं, और मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज आपके चैनल के थ्रू, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी के चैनल के थ्रू, मैं उस प्लेटफॉर्म तक लेके आऊं जहां तक लोग सुने, क्योंकि अपना जो चैनल है ये ग्लोबली चल रहा है, तो नेशनल और इंटरनेशनल के लोग इसको देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये छोटी सी छोटी बात का इम्पैक्ट भी काफी जाएगा। तो वैसे कुछ आपने कुछ इस प्रोग्राम में नया ऐसा कुछ करेंगे कि लोग आपको ज्यादा से ज्यादा देखें? शुरू में तो ये है कि लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट भी होना चाहिए हम पे, जो हम बात कर रहे हैं, कि क्या वो उनको बात करके हमसे उम्मीद होगी या नहीं होगी कि हम जो बात उनके लिए कर रहे हैं, कि क्या वो आवाज़ सही मैनेजमेंट तक पहुंच रही है, सही आदमी तक पहुंच रही है, सरकार तक वो आवाज़ पहुंच रही है। तो ये लोगों को दिखाना पड़ेगा सर, करके बताना पड़ेगा, कि लोगों को पहले तो ट्रस्ट लेना पड़ेगा कि हाँ भी हम आपकी आवाज़ को आगे पहुंचाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो थोड़ा हेजिटेशन करते हैं कि अगर हम कुछ बोल देंगे तो हमारे लिए कोई कुछ चीज़ नेगेटिव ना चली जाए। तो उनको ये विश्वास दिलाना कि आपके ऊपर नेगेटिव नहीं जाना है, सिर्फ आप अपनी समस्याएं बताएं, हम आपकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर एक आवाज़ दूर तक नहीं जाएगी, अगर 10-100 लोगों की आवाज़ जाएगी तो बहुत दूर तक पहुंचेगी और बहुत लाउडली पहुंचेगी। तो हमारा यही एक मोटिव है कि जो कान बंद करके बैठे हुए हैं उनके जरा से कान खोल दिए जाएं, कि वो भी इस तरफ देखें कि आम जनता कितनी परेशान हो रही है, उनकी समस्या का हल हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, जैसे आपने बोला आपकी आवाज़, जनता की आवाज़ दूर तक जाए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रोग्राम को अन्य शहरों के साथ भी जोड़ा है। हम देवेंद्र कुशवाहा जी के पास जाते हैं। तो देवेंद्र जी, ये बात आई थी पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने काफ़ी अरसे से हैं, कह लें 1 दशक से हैं, जी तो बिल्कुल। अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, गलत नहीं होगा सर, अगर हाँ, हाँ, अतिशयोक्ति की हाँ, बात ही नहीं है सर, कि ये गलत हाँ, नहीं होगा कि हम 1 ओके। दशक से हैं, और अगर जो ये कहें तो ज्यादा सही रहेगा कि उससे भी ज्यादा समय से हैं, और हम ये समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरह जनता की नब्ज को, कि आखिर जनता चाहती क्या है, टीवी चैनल्स में देखना क्या चाहती है। क्या वो रूटीन में मार धाड़ वाली खबरें, हत्या, रेप, लूट, उससे उनको सुन के फायदा क्या है? क्या होता है, देते हैं क्या फर्क? कभी कभी तो किसी वारदात की खबर को, जैसे क्राइम की खबरें चलती हैं, तो देख करके जो मस्तिष्क है उत्सुक हो जाते, अभी बच्चे हैं, उदाहरण होंगे कि देख करके कुछ ऐसे क्राइम देख करके और करना, फिर जब लोग मेंटल बदल है, तो क्यों नहीं ऐसा कि जो मानसिक बीच में रोकना चाहता हूँ, लगता है कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो मैं अपनी एक टेक्निकल टीम को बोलूँगा कि थोड़ा सा देखें क्या हो रहा है। बीच में मैं अब सीधे राकेश की ओर रुख करते हैं। राकेश जी। जी सर। जी सर। राकेश जी, बीच में क्या होता है कि इंटरनेट इंटरप्ट कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, मुझे उनकी आवाज़ भी थोड़ी कट कट के आ रही बीच है में जी। हमारी बात रह गई। आपका जो प्रोग्राम जी है, आपका शहर आपकी राय, जी जी उसको हमने क्या किया है कि आप पंजाब से देख रहे हैं, तो हमने कुछ अपने जो पत्रकार बंधु हैं उनको, कुछ यूपी से हैं, रामचंद्र जी हैं, और जी जी राजस्थान से हमारे सहयोगी भवानी सिंह जी हैं। जी जी तो वो आपकी जो थीम है उसको जी आगे बढ़ाएंगे।
तो आप उन्नाव से हमारे लिए प्रोग्राम कर रहे हो, आपका शहर आपकी राय, तो आपके मन में क्या विचार आया? जी, पहली बोलिए बात तो बोलिए। इस बात की तो पहली बात खुशी हो रही है कि कम से कम हम लोगों ने मतलब एक ऐसा मुद्दा आपने चुना है जो हर बड़े-बड़े से न्यूज़ चैनल जो नहीं चुनते हैं कि एक शहर की राय और गाँव-गाँव की राय जो है ये बहुत अहम है। हैं छोटे-छोटे मुद्दे, लेकिन ये बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि अभी तो नहीं मालूम होता है, लेकिन जब चुनाव होता है तब इन्हीं मुद्दों को लेके लोग चुनाव को लड़ते भी हैं। दोस्तों लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो मेरे साथ इस समय बने हुए हैं राकेश शर्मा जी और देवेंद्र कुशवाहा जी, रामचंद्र वर्मा जी और भवानी सिंह जी। अब भवानी सिंह जी, आप हमारी बात सुन रहे हैं मेरी आज? जी हाँ, तो भवानी सिंह जी, आप थोड़ा सा अपने क्षेत्र के बारे में बताइए और वहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं जो आप इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आने वाले हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा राजस्थान में काफ़ी समस्या भी है, और जो प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं जिसमें आम जनता को उनकी राय देनी पड़ेगी। जैसे कोई भी जनप्रतिनिधि है, विधायक है, या अपने नगर परिषद का वार्ड मेंबर क्यों ना हो, वो किस तरह से अपने शहर को मतलब वो आगे बढ़ाना चाह रहा है, वो क्या मतलब सरकार क्या कर रही है और सरकार ने क्या नहीं मतलब क्या किया है और क्या करना चाहिए, वो राय सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होगी। और लोगों तक जो भी योजना है, सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, गांव की गलियां कैसी होनी चाहिए, शहर में किस तरह का विकास होना चाहिए, वो मुद्दा अपने चैनल के माध्यम से आम जन तक पहुंचेगा। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस मुद्दे को साउथ एशिया ग्लोबल टीवी उठाएगा और आम जन तक ये बात पहुंचेगी। जी हाँ, तो वैसे राजस्थान में अभी भी अन्य राज्यों से थोड़ा सा पिछड़ा हुआ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। तो उन समस्याओं को आप उठा रहे हो, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपके शहर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उनका उठाया जाए? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत है, और पानी को लेकर सबसे ज़्यादा मतलब गर्मी के मौसम में लोगों को पानी पीने को नहीं मिलता है, और जो भी मिलता है तो कम मात्रा में। मतलब जो रेगिस्तान में रहते हैं, जैसलमेर चले जाओ, फलौदी चले जाओ, बाड़मेर चले जाओ, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत। और जब पानी को लेकर जो समस्या है उसको हल होना बहुत ही जरूरी है। इस तरह के मुद्दे लाएंगे जहां पर सरकार जनप्रतिनिधि को अपने नहीं पहुंचे, वहां पर हम पहुंचेंगे, उन समस्या को उठाएंगे और जनप्रतिनिधि के माध्यम से इस मुद्दों को हम उठाकर उनका समाधान करेंगे। जी ओके, बहुत अच्छे विचार हैं आपको। चलते हैं सीधे रामचंद्र जी के पास। रामचंद्र जी, मैं आपसे जी। जानना चाहता हूँ कि उन्नाव लखनऊ और कानपुर के बीच में पड़ता है, जी। तो एक फेमस नाम भी है, तो वहां के क्या क्या जन मुद्दे हैं जिन्हें आप उठाना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये उन्नाव और कानपुर और लखनऊ के बीच का है। तो अब सबसे मतलब एक दूसरी बात ये है कि ये इंडस्ट्रीज एरिया है, तो यहाँ सो मतलब सबसे ज़्यादा आदमी बहुत ग्रसित है बीमारियों से। उसकी एक वजह यहाँ जो पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो चैनल लोग जल्दी चैनल न्यूज़ चैनल उठाते नहीं हैं। लोग बहुत परेशान भी रहते हैं इस मामले को लेकर के, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मामले को आप जरूर उठाएं। और इसके अलावा क्या प्रायोरिटी है आपकी? जी। इसके और अलावा आप सबसे क्या उठाना चाहते हैं? और कई मुद्दे हैं, जैसे कि अपने छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, जैसे मतलब छोटे छोटे लोग होते हैं यहाँ पर, और गरीबी है काफ़ी यहाँ उन्नाव में, जबकि लखनऊ भी राजधानी है उत्तर प्रदेश की, और कानपुर हमारा यहाँ करीब है। अगर देखा जाए तो रोजगार आदमियों को यहाँ बेरोजगार आदमी बहुत है,
तो बेरोजगार आदमी बहुत है, उसकी वजह से काफ़ी कुछ परेशानियां भी लोग यहाँ उठानी पड़ती हैं। और जो यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो यहाँ के वर्कर नहीं रखते हैं, वो बाहर के वर्कर अपने यहाँ रखते हैं, लेकिन अपने उन्नाव के वर्कर नहीं रखते हैं। अगर वो वर्कर उन्नाव के ही रखें तो यहाँ के जो लोग बेरोजगार हैं वो बेरोजगार ना रहें। तो ये हमारा बहुत अहम मुद्दा होगा। ओके। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जालंधर जो है एक जी दोआबा क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब की बात करें, कई राज्यों से अगड़ा हुआ राज्य है। जी तो स्मार्ट सिटी का भी प्रोजेक्ट आया था। जी क्या बिल्कुल स्मार्ट बिल्कुल। सिटी बनाने के लिए उसमें क्या खामियां हैं, वो भी आप अपने प्रोग्राम के माध्यम से दिखाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली जैसे कि आपने बताया था, मैं एक रेडियो से साथ जुड़ा हूँ। तो हम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आते रहते हैं स्मार्ट सिटी को लेके, जिसमें हमने बहुत बड़ी ड्राइव चलाई थी। 3 साल से हम लगातार कर रहे हैं। पर लेकिन होता क्या है कि ड्राइव तो हम कर लेते हैं, चला लेते हैं, पर लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होना कर रही है, या जितनी पब्लिसिटी वो करती है, जितना लोगों को बताना चाहती है, उसका उतना इम्पैक्ट होता नहीं है। तो मेरा मेरा मेन प्रोग्राम में ये भी एक मुद्दा जरूर रहेगा कि एक जालंधर शहर को और बढ़िया और साफ सुथरा और रहने लायक बनाने के लिए, और हम उसमें क्या जोड़ सकते हैं। हम लोगों की राय लेंगे, वही राय हम आगे मैनेजमेंट तक रखेंगे, कॉरपोरेशन तक रखेंगे। तो मेरा एक ये भी एक मुद्दा रहेगा कि जिसके इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, जिन्होंने ये ड्राइव पूरी 3 साल से ये ड्राइव में जुड़े हुए हैं। तो मैं वो जल्दी आपके साथ वो प्रोग्राम शेयर करूँगा। उनसे बातचीत मेरी बस पेंडिंग है, फाइनल पे ही है। तो मैं जल्दी उसके बारे में आपको मैं इंट्रो शेयर करूँगा उसके बारे में, ठीक है। क्योंकि वो दोस्तों, अब थोड़ा सा वक्त की थोड़ी कमी है, तो एक बार मैं अपने सभी जो सहयोगी हैं, देवेंद्र कुशवाहा जी, कुछ बातें रह गई हैं तो फिर हम प्रोग्राम को थोड़ा सा समेटें। जी जी। कुछ बात रह गई हो दर्शकों से साझा करने के लिए? हाँ, बातें यही है कि जो दर्शक हैं हमारे साउथ एशिया ग्लोबल के, अगर हमारे इस जीडीपी प्रोग्राम को देखेंगे तो उनमें भारत की ही नहीं विश्व की अर्थव्यवस्था की भी झलक दिखाई देगी। कैसे कौन सा देश विकास की ओर लगातार अग्रसर रहा है और होता जा रहा है, और क्या कारण है कि किसी अन्य विश्व के देशों की जीडीपी में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सेम वही प्रोसेस अगर वो अपने परिवार में देखें कि क्यों एक बगल का ही व्यक्ति गरीब है और उसके जस्ट मात्र एक दीवार बाद का ही जो परिवार रहता है वो रिच से रिच होता जा रहा है। अगर उसका आकलन खुद करना शुरू कर देंगे तो हमारे इस जीडीपी प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। धन्यवाद जी। हमारे 2 प्रोग्राम हैं, आपका शहर आपकी राय और जीडीपी। इनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और इसी के साथ ओपन माइक प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, और मुझे इजाज़त दीजिए। तो नेक्स्ट टाइम ओपन माइक में हम जनहित के मुद्दे उठाएंगे। धन्यवाद।